जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से राधाष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लाडो के जन्मदिन की आप सभी को बधाई हो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग दिखाई थी, अब हम आगे की सेवा और आगे की प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण विधि आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए आगे की विधि प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि कलश को ही सभी देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। तो आप अष्टदल कमल बनाकर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लें चौकी पर, उस पे अष्टदल कमल बनाएं। फिर आप तांबे का, पीतल का, कांसी का, सोने का, चांदी का या मिट्टी का किसी भी प्रकार का यहाँ पर बर्तन रखें, पात्र रखें, कलश रखें। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। उसके अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, सुपारी, कौड़ी, हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सब सामग्री आप उसके अंदर डालिए। साथ ही ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए और यहाँ पर हमने दीप कलश की स्थापना की। आप यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दीपक के स्थान पर एक पानी वाला नारियल रखना होता है। अब हम महाअभिषेक की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की और साथ ही साथ हमने इलायची की, इनकी मालाएं बना ली हैं। आप छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उनकी मालाएं भी बना सकते हैं। अभिषेक के समय हम हर अभिषेक के बाद माला बदलेंगे। हमने यहाँ पर हमारी दोनों लाडो के लिए माला बनाई है। अब साथ ही साथ हमने यहाँ पर सामग्री पूरी श्रृंगार की बाहर निकाल के रख ली है, ताकि एंड टाइम पर थोड़ी हड़बड़ी ना हो। अब सबसे पहले हम 12 बजे लाडो को यहाँ पर विराजमान किया है। साथ ही साथ हमने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, साथ ही उन्हें वस्त्र धारण कराए हैं। आपको यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ करने से पहले दीपक की पूजा करनी है, गौरी गणेश की आपको यहाँ पर पूजा करनी होती है। उनको हल्दी, कुमकुम, दुर्वा, पुष्प, वस्त्र आदि सभी चीज़ें भेंट करनी होती हैं। जिस प्रकार साधारण पूजा होती है आप उस प्रकार गौरी गणेश की पूजा करें। यहाँ पर आप कलश की पूजा करें, दीप देवता की पूजा करें, फिर आप यहाँ पर महाअभिषेक प्रारंभ करें। अब महाअभिषेक में सबसे पहले आपको 3 बार अपना आचमन करना है, फिर 3 बार आपको किशोरी जी को आचमन कराना है। आचमन कराने के बाद आपको उनके सबसे पहले चरण धोने हैं। चरण धोइए, फिर हाथ धोइए, फिर आप उनका जल से अभिषेक कराइए। फिर आपको पंचामृत से अभिषेक कराना है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। शक्कर आपको पिसी हुई लेनी है, नहीं तो आप पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंचामृत से आप अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं, या फिर पांचों चीज़ों को आप यहाँ पर मिलाकर भी अभिषेक करा सकते हैं। हर अभिषेक के बाद आपको गले की माला बदलनी होती है और शुद्ध जल से अभिषेक कराना होता है। पंचामृत अभिषेक के बाद हम शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और फिर 3 बार आचमन कराएंगे। उसके बाद हम नई माला धारण कराएंगे। अब हमने यहाँ पर इलायची की माला पहनाई है। इसके बाद जब हम चंदन से अभिषेक करेंगे, यहाँ पर लाल चंदन को हमने जल में मिला लिया है और पीले चंदन को जल में मिला लिया है। आपके पास जितने भी प्रकार के चंदन हो आप उन्हें जल में मिला लीजिए और फिर आप यहाँ पर अभिषेक कराइए। इसके बाद आप यहाँ पर जल ले लीजिए 2 कटोरियों में। एक जल के अंदर आप इत्र मिलाइए, एक जल के अंदर आप गुलाब जल मिलाइए और फिर इससे भी आपको यहाँ पर अभिषेक कराना होता है। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और माला बदल देंगे। साथ ही 3 बार आपको यहाँ पर फिर आचमन कराना होता है। इसके बाद फलों के रस से अभिषेक कराएंगे। 3, 5, 7 जितने प्रकार के फलों के रस से आप अभिषेक करा सकें उतने प्रकार के फलों के रस से आपको यहाँ पर अभिषेक कराना होता है। अभिषेक में आप अधिक खट्टे फल ना लें, आप यहाँ पर जो नॉर्मल फल होते हैं उन्हीं का प्रयोग करें। हमने यहाँ पर केले का, अनार का, मौसम्बी का प्रयोग किया है। आप अनानास का प्रयोग कर सकते हैं, सेब के रस का प्रयोग कर सकते हैं और भी अंगूर के रस का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करा देंगे, माला बदल देंगे और 3 बार आचमन कराएंगे। अब हम यहाँ पर पुष्पों से अभिषेक कराएंगे। आप यहाँ पर 3, 5, 7 जितने प्रकार के आपके पास पुष्प हों उतनी प्रकार के आप यहाँ पर पुष्पों से अलग अलग अभिषेक कराइए। अभिषेक कराते समय अब पुष्पों से अभिषेक करा के हम यहाँ पर 5 अलग अलग बर्तनों में जल ले लेंगे और उन्हें 5 नदियों का ध्यान करते हुए अभिषेक करा देंगे। यदि आपके पास 5 नदियों का जल उपलब्ध हो जाता है तो आप वैसे अभिषेक कराइए, नहीं तो आप भाव से 5 नदियों का जल मानकर उससे अभिषेक करा सकते हैं। साथ ही गंगा जल तो हर घर में मिल ही जाता है, गंगा जल से आपको ज़रूर अभिषेक कराना है। साथ ही साथ आपके पास यदि यमुना जल हो, राधा कुंड का जल हो तो आप उससे भी यहाँ पर लाडली जी को अभिषेक कराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सहस्त्रधारा कराएंगे। सहस्त्रधारा के लिए आप एक छलनी ले लीजिए, उसके अंदर आप फ्रूट्स रख लीजिए और फूल रख लीजिए, फिर ऊपर से आप जल डालिए। इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। अब आप उनको अच्छे से जल से साफ कर लीजिए और उनको शीशे में दिखाते हुए उनकी पट्टी खोल दीजिए। फिर एक मुलायम कपड़े से उन्हें पोंछकर अच्छे से उनके अंगों को पोंछकर आप सुंदर सा उनका श्रृंगार कीजिए, उनका भव्य श्रृंगार कीजिए।
लाडली जू का पसंदीदा रंग नीले रंग का है, इसीलिए राधाष्टमी पर हमने नीले रंग की पोशाक उन्हें धारण कराई है। इतनी सुंदर, इतना मनमोहक श्रृंगार हुआ है, बलिहार बलिहार। आपको कैसा लगा श्रृंगार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम गृह प्रवेश कराएंगे। तो गृह प्रवेश के लिए हमने अपनी दहलीज को सजा लिया था। अब हम उनको तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। कमल का पुष्प लाडली जू को बहुत विशेष प्रिय होता है। अब हम उनकी आरती उतारेंगे, साथ ही साथ उनको आप कुछ भी मीठा यहाँ पर द्वार पर ज़रूर खिलाएं। हम खीर का भोग लगा रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर खिला सकते हैं। अब आप उनको जल से आप वार कर दोनों तरफ जल छोड़ दीजिए। जिस प्रकार आपके वहाँ विधि होती हो गृह प्रवेश की, हर जगह अलग अलग विधियाँ होती हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप यहाँ पर गृह प्रवेश करवा सकते हैं। अब ऐसे जल छोड़कर हम यहाँ पर अन्न भी वार सकते हैं, फ्रूट्स भी आप यहाँ पर वार सकते हैं और उन्हें दान में दे सकते हैं या फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फूल छिड़केंगे लाडली जू पे और नूनराई करेंगे। आपके यहाँ नूनराई की जाती है तो आप नूनराई कीजिए या फिर जो विधि हो आप वो अपना सकते हैं। अब हम गृह प्रवेश कराएंगे। कलश चावलों का हमने यहाँ पर भर के रखा था, उसके हमने लाडली जू के चरण से आप उनको भीतर करवाइए और उन चावलों को पूरे घर में बिखेर लीजिए उधर पास पास ही। और बाद में उन्हें उठाकर आपको एक पन्नी में या फिर एक लाल रंग के वस्त्र में आप उन्हें बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर शुभ स्थानों पर आप उन्हें रख सकते हैं। अब लाडली जू के गृह प्रवेश के बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आप 5 दीपक से, 7 दीपक से, 1 दीपक से, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप यहाँ पर आरती कीजिए और प्रेम से उनके लिए राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए, श्री राधा नामावली का पाठ कीजिए, अलग अलग प्रकार के पदों का आप यहाँ पर पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, आरती का पाठ कीजिए। उन्हें झूला भी आप यहाँ पर ज़रूर से झुलाएं और उनका पसंदीदा भोग अरबी की सब्जी, रबड़ी, खीर, पूरी ये सब उन्हें भोग में लगाएं। जिस प्रकार से आप मना सके उतने उत्साह से आप मनाएं। उनके लिए कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, गायन कीजिए, जो भी आपको आता हो उनके लिए आप वो कीजिए। भोग सेवा यदि आप बहुत अच्छी कर पाते हैं आप भोग सेवा कीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार का आप व्यंजनों का भोग लगाइए, उनकी नज़र उतारिए, बार बार उन्हें निहारिए, झूला झुलाइए, हिंडोला झुलाइए, पालना झुलाइए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इस दिन को मनाइए और आपको हर वर्ष इस दिन को बहुत उल्लास से मनाना होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।